गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। क्लास 10th मैथ्स और जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज हमारी इस समय रनिंग में है वो है एक्सरसाइज 11 सिमिलरिटी। ठीक है बेटा, बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है कि 40% सिलेबस रिड्यूस होगा और जल्दी ही आपके बोर्ड के फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे फिल करना। तो आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और एक एक एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से सोल्व करते जाइए। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये नहीं आ जाता कि क्या कम हुआ है क्या कम नहीं हुआ, तब तक हम तो पूरा ही पढ़ते जाए। अब सिमिलरिटी में जिस थ्योरम की आज हम बात करेंगे वो है इंटरनल बाइसेक्टर वाली थ्योरम। क्या है? द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। मान लीजिए एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर मान लीजिए है ए डी। अब वो जो ए डी है ना, वो फ्रंट वाली साइड को डिवाइड द अपोजिट साइड को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। कि ये जो बी डी अपॉन डी सी रेशियो होगा, ये जो इंटरनल बाइसेक्टर है ये फ्रंट वाली साइड को अपोजिट साइड्स को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बी डी रेशियो डी सी में, वो रेशियो इक्वल होगा इस एंगल के साथ में बनने वाली साइड एक ए बी और एक ए सी के रेशियो के इक्वल। आ गई बात समझ में कि ये जो एंगल है इसका ए का इंटरनल बाइसेक्टर ए डी हो गया और वो अपोजिट साइड को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है सॉरी बी डी रेशियो डी सी में, वो रेशियो इक्वल होगा उस एंगल ए के साथ बनने वाली कंटेनिंग साइड ए बी और ए सी के रेशियो के बराबर। आ रही बात समझे? तो बी डी अपॉन डी सी बराबर बी अपॉन ए सी। तो मैंने गिवन में लिख दिया कि ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इन ट्राइंगल ए बी सी। इसलिए अगर ये इंटरनल बाइसेक्टर है तो ये जो एंगल बन रहा है 1 वो किसके इक्वल होगा? 2 के। एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा नहीं होगा? एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो गया। हमें प्रूफ करना है बी डी अपॉन डी सी बराबर बी ए अपॉन ए सी। आ गई बात समझे? देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि ये जो डी ए इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जिसका नाम है सी ई। डी ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की सी ई। ड्रॉ ए लाइन सी ई पैरेलल डी ए। ठीक है, और इस बी ए को मैंने आगे तक एक्सटेंड कर दिया और कहाँ मिल रहा है? ई पर जाकर। ठीक है, आगे जाके वहाँ मिल रहा है। तो दो बातें हो गई सामने कि एक तो ये इसके पैरेलल हो गया, ठीक है, और आगे जाके मीट कर रहा है। अब समझना बहुत ध्यान से, गहराई की वाली बात है कि जब ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये वाली लाइन यहाँ बनाता हूँ मैं, ये वाली लाइन इन दोनों पैरेलल लाइन को ये वाली लाइन कट कर रही है, तो जितना एंगल ये बन रहा है उतना एंगल ये बनेगा नहीं बनेगा? एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 3 के। कौन सा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 2 बराबर एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं कहूँ आपको कि मान लो ये वाली लाइन कट कर रही है इसे दोनों पैरेलल लाइन को, तो जितना एंगल ये बन रहा है उतना ये बनेगा 1 बराबर 4 कोरस्पॉन्डिंग एंगल। 1 बराबर 4 कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और आपने देखा स्टार्टिंग में कि 1 किसके बराबर था? 2 के बराबर था। तो जब 1 2 के बराबर है, गिवन है 1 2 के बराबर, तो 3 किसके बराबर आ गया? 4 के। तो लिख दिया 3 बराबर 4। अब 3 और 4 कहाँ बन रहे हैं? 3 और 4 यहाँ बन रहे हैं कि 3 वाला ये रहा, 4 वाला ये रहा, ये आपस में क्या है? इक्वल है। जब 3 4 आपस में इक्वल है तो ये अपोजिट साइड भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। कौन कौन सी? ए सी और ए ई। तो आपने कह दिया कि इन ट्राइंगल ए सी में ए ई बराबर ए सी। रीजन क्या कहोगे? एंगल 3 बराबर 4 है, अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ट्राइंगल ले लेंगे हम बी सी ई में। इस ट्राइंगल बी सी ई में आप देखेंगे डी ए किसके पैरेलल है? सी ई के पैरेलल है। तो क्या लग जाएगा? बी पी टी। तो आप कहेंगे बी डी अपॉन डी सी बराबर बी ए अपॉन ए ई। वही लिखा है। अब ए ई किसके बराबर आ रहा है? ए सी के। ए सी पुट कर देंगे और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। तो ये आपकी इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम है जिसके आने के प्रबल चांसेस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आराम से लिख लीजिए समझ कर। डन बेटा?
ठीक है, आगे थ्योरम समझ में आपको अच्छे से। चलिए अब 11.3 की बात करते हैं। 11.3 से पहले एक टॉपिक और समझ लीजिए आराम से, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, देखिएगा, एंगल 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 सिमिलरिटी, सबने पढ़ रखा है ये। देखिए मान लीजिए दो ट्राइंगल है, ABC PQR, मान लीजिए दो ट्राइंगल है ना। अब एंगल एंगल एंगल, इस ए का मतलब क्या हुआ, एंगल एंगल एंगल, इसका मतलब ये हुआ। आप डबल ए भी यूज कर सकते हैं ए सिमिलरिटी से, तीन एंगल की जगह डबल एंगल होंगे तब भी चलेगा। कहने का मतलब ये दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, मान लीजिए कोरेस्पोंडिंग एंगल ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, और मान लिया कि थर्ड वाला भी थर्ड वाले के बराबर, तो कौन सा लग जाएगा रूल, ए सिमिलरिटी का रूल लग जाएगा। ऐसे ही आपका होता है साइड साइड साइड, क्या लिखेंगे आप, साइड साइड और साइड, एस रूल, कि मान लीजिए ये वाली साइड का रेशियो और इन साइड्स का रेशियो और इन साइड्स का रेशियो आपस में बराबर है, कौन सा लगाओगे, साइड साइड साइड। थर्ड मान लीजिए आपके सामने आ गया एस कि दो साइड के बीच में एंगल, तो मान लीजिए ये वाली साइड इसके और ये वाली साइड इसके इक्वल, तो मान लिया कि एंगल ये वाला इसके इक्वल आ रहा है 50 डिग्री, तो ये भी कह दिया 50, तो दो साइडों के बीच में एंगल, दो साइडों के बीच में एंगल, ऐसे ही दोनों साइड के बीच का एंगल, दोनों साइड के बीच का एंगल लिया। आ गई बात समझ में। तो ये कुछ रूल्स होते हैं सिमिलरिटी के जो हम एक्सरसाइज 11.3 में पढ़ेंगे, आपको ध्यान से देखना है इनको, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 11.3 के हम फर्स्ट से बात करेंगे, और 11.3 के फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ आप सेल्फ कर लीजिएगा। पहला डायग्राम मैं बना रहा हूँ आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, अपनी बुक में देखिए आप सभी बच्चे, ABC, यह आपका हो गया 60, यह आपका हो गया 80 और यह आपका हो गया 40 डिग्री। अब इसके जैसा ही आपको क्वेश्चन नंबर 6 में अपनी बुक ओपन कर लीजिए और उसमें देखिए कि जो क्वेश्चन नंबर 6 में जो 8 फिगर बने हुए हैं उनमें से कौन सा ऐसा बना हुआ है, तो आप कहोगे सर 8th वाला। चलिए मैं 8th वाला यहाँ बना देता हूँ, एक डायग्राम बना देता हूँ, बाकी आप सेल्फ कर लीजिएगा। ये दोनों सेम सेम है। आप कहोगे कि सर एंगल ABC में हम देखें ए पर कितना बन रहा है 40, तो ए के साथ में सिमिलर जब साइन लगाओगे तो ए 40 है, तो यहाँ भी स्टार्टिंग में 40 वाला आना चाहिए, क्या नाम है, Q। फिर आप कहोगे कि सर बी पर कितना बन रहा है 60, तो 60 कहाँ बन रहा है, P पर, तो 60 P पर। फिर आप कहोगे सी पर कितना बन रहा है 80, तो सी पर R कितना है 80, तो ये दो ट्राइंगल आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है डायग्राम देखकर, पहले तो पहचानना है कि कौन सा कौन से के लिए सिमिलर है, फिर अपने को ट्राइंगल के नाम लिखने हैं, ठीक है, समझ गए। बाकी बच्चे भी क्वेश्चंस में भी ऐसे करना है, लिख लीजिए इसको ध्यान से। आ गया समझ में अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, ध्यान से सुनिएगा। इन द एडजॉइंग फिगर ट्राइंगल PRQ, ट्राइंगल PRQ सिमिलर है ट्राइंगल TRS, PRQ सिमिलर है ट्राइंगल TRS के। स्टेट विच एंगल शुड बी इक्वल टू ईच अदर इन गिवन पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। बहुत सिंपल है, याद कीजिए
बीपीटी थ्योरम से पहले मैंने क्या कहा था कि कोई भी दो ट्राइंगल, कोई भी दो पॉलीगॉन कब सिमिलर होंगे? जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अब ये दो ट्राइंगल आपको सिमिलर गिवन है, तो पहला एंगल कौन सा हो गया? पी आर क्यू बराबर टी आर एस, आर वाला आर के बराबर, दूसरा पी वाला टी के बराबर, तो आर पी क्यू बराबर आर टी एस, और तीसरा कौन सा हो गया? क्यू वाला एस के बराबर, तो आर क्यू पी बराबर आर एस टी। तो ये तीन एंगल आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। किसकी हेल्प से? हमने पढ़ा है बाय सी पी एस टी की कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप घर रहो, सुरक्षित रहो, वीडियो को बार बार वॉच करो। कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा।